अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू में आपका खैर मकदम है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरल ड्रॉ में प्लास्टिक इफेक्ट कैसे डाला जाता है, कैसे डालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं या करते हैं उनको बहुत मदद मिलेगी ये वीडियो देखने के बाद। इस तरह का प्लास्टिक इफेक्ट अगर आप डालना चाहें तो कैसे डालेंगे, किस तरह से डालेंगे, चलिए हम एक एक प्रोसेस आपको बताते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए, ठीक लगे, अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू इसको आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आपको बताते हैं इस तरह का इफेक्ट्स कैसे डालें। आप एक नया पेज लीजिए। नया पेज लेने के बाद जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल में कोई सा कलर फिल कर दीजिए। कोई भी एक कलर ले लीजिए, जैसे ये कलर ही ले लिया। अब इसमें आप कुछ टैपिंग कीजिए। टैप करने के लिए इसका शॉर्टकट की है F8। अगर आप अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे तो भी कर्सर ओपन हो जाएगा, लिखने का ऑप्शन खुल जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है इस ए पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लिखिए। जैसे अगर आपको लिखना है स्किल, लिखना है स्किल्स, लिख दिए। इसका फॉन्ट को हम कर लेते हैं एरियल ब्लैक। इसे एरियल ब्लैक हमने कर लिया है, इसको बीच में ले लिया। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब इसको कर देते हैं रेड कलर। हो गया। इसी का एक हम और कॉपी ले लेते हैं। कॉपी हो गया। इसका काम आपको हम बाद में बताएंगे इसका क्या काम होता है। अब इसमें हम प्लास्टिक इफेक्ट आपको डाल के दिखाते हैं कि किस तरह से इस तरह का प्लास्टिक इफेक्ट जो हमने डाला है, ये जो देख रहे हैं प्लास्टिक इफेक्ट लिखा हुआ है, इस तरह का कैसे बनेगा वो हम आपको बताते हैं। चलिए F4 से हमने इसको बीच में लिया। इसमें आप आउटलाइन डालिए। आउटलाइन डालने के लिए अपने माउस से यहाँ पर लेकर राइट क्लिक कीजिए। इस तरह से आउटलाइन आपको आ जाएगा व्हाइट कलर का। और इसको और मोटा करने के लिए अपने कीबोर्ड से F12 का बटन दबाइए। जो F12 का बटन दबाएंगे यहाँ पर आपको आ जाएगा लिखने के लिए। यहाँ पर इसको 2 कर दीजिए, बिहाइंड फिल कीजिए, स्केल विथ ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। ये आ गया। अगर इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है और मोटा चाहते हैं तो इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 2 के बजाय 5 कीजिए, इंटर कीजिए। और अगर मोटा करना चाहते हैं F12 दबाइए, यहाँ पर इसको 7 कर लीजिए। यह आ गया आपका। अब इसको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कोरल का जो ऊपर में बिट मैप्स लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे। कन्वर्ट टू बिट मैप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने में ओपन होकर के आएगा। तो आपको याद रहे कि जो आप जिस फॉन्ट को आप लिखे हैं वो कौन सा कलर में है। अगर आपका ये प्लेट जो है अगर CMYK में है तो ये CMYK ही में इसको कन्वर्ट करना है। अगर RGB में है तो यहाँ पर आपको RGB सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमने जो लिखा है, मेरा जो कलर पैलेट है ये आपका CMYK में है, इसलिए हम यहाँ पर CMYK में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 जो ऑप्शन है, इस 2 ऑप्शन में टिक लगा रहना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन में टिक, ऑप्शन में लिखा हुआ यहाँ टिक लगा रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में टिक लगा रहना चाहिए। उसके बाद इसको करेंगे ओके। इतना काम हो गया। ओके होने के बाद फिर इसका जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि आप जाना आपको बिटमैप में। बिटमैप में जाने के बाद यहाँ एडिट बिटमैप ऑप्शन आ गया सामने में, एडिट बिटमैप। और नहीं तो आपका इसका शॉर्टकट यहाँ पर आ गया। जो आप यहाँ कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये एडिट बिटमैप, देखिए इसमें जब लेके जाएंगे कर्सर तो नीचे में एडिट बिटमैप लिख करके आ गया। इसमें आप क्लिक करेंगे तो भी आप जगह पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम अभी यहीं से करके दिखाते हैं। बिटमैप, एडिट बिटमैप, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये खुल रहा है। देखिए ये कर्सर जो घूम रहा है इसका मतलब ये कि ओपन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि थोड़ा सा हैवी फाइल होता है वो। उसके बाद आपके सामने में आ जाएगा। और किस तरह से बनता है मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए, ये आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। खुल रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया। अब इसमें हमको इफेक्ट डालना तो कहाँ जाना है। देखिए एक अलग से डायलॉग बॉक्स आया जिसका नाम है कोरल फोटो पेंट। ये अलग, जो आप वहां पर क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने में आ जाएगा।
यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ पर देखिए इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ टेक्सचर में क्लिक करना है। टेक्सचर में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन है प्लास्टिक के नाम से, प्लास्टिक इफेक्ट इसको बोलते हैं। इस पर ज्यों ही क्लिक करेंगे आपका देखिए ये वर्क करना शुरू करते। देखिए प्लास्टिक इफेक्ट आ गया है। अब सवाल ये है कि ये जो हाइलाइट्स है, ये हाइलाइट्स किस काम के लिए है, इसको कितना परसेंटेज तक रखने में ज़्यादा बेहतर होता है, उस चीज़ को आपको समझाते हैं। ये हाइलाइट्स आप 70 से लेकर के 80 या 65 से लेकर के 80 तक आप रखेंगे तो इस तरह से खूबसूरत खिल करके आएगा, आपके सामने में आया। जैसे अगर हमने ऐसा किया, 85 किया, 85 करने के बाद इसको अगर देखना तो प्रीव्यू में क्लिक कीजिए। यहाँ जब क्लिक करेंगे, पहले टिक लगा हुआ है, जब इसको टिक हटाएंगे तो जो पहले का जो अवस्था था इस तरह से था, जो हमने फाइल को ले आया था तो इस तरह में था। जो प्रीव्यू चेक करेंगे तो दिखाएगा कि आप जब यहाँ 85 किए हैं तो आपका इस तरह से हुआ है। तो चलिए इसको हम तत्काल इसको 80 करते हैं। अब ये जब डेप्थ लिखा हुआ है, डेप्थ कब होता है कि ये इसकी गहराई है, जो साइड साइड में लिखा हुआ है, इसकी जो गहराई आप कितना करना चाहते हैं, कितना अंदर तक उसको गहरा रखना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको देखना है। अगर हम यहाँ पर देते हैं 65 देते हैं, 65 दिए, 65 देने के बाद देखेंगे कैसे, फिर यहाँ प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, आपको पहले का अवस्था में आएगा, उसको यहाँ क्लिक कीजिए, ये देखिए इस तरह से आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो है स्मूथ लेंस, ये जो साइड साइड से जो स्मूथ लेंस होता है ये कितना रखना होता है, तो इसके लिए भी आपको 70 से 80 तक में रखना होता है। चलिए हम इसको 80 रख दिए, ये 80 रख दिए, फिर वो चेक कीजिए, यहाँ देखिए ऐसा आएगा। अब इसको क्या करना, जब आप देख ले, हमेशा याद रहे कि जब प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको इस तरह से दिखाएगा। आप ओके करने से पहले आप पहले देख लें कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। अगर आपको पसंद पड़ा है तब आप ओके कीजिए, फिर आपका फाइल कोरल में जाएगा। और अगर पसंद नहीं पड़ा तो आप यहाँ से हेर फेर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जो आप चाहे सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसको अभी ओके कर दिया है, ओके करने के बाद ओके हो गया। अब इस फाइल को अपने कोरल में ले जाने का तरीका ये है कि आप यहाँ से जो इनटू है, इनटू से इसको क्लोज करेंगे। जो क्लोज करेंगे तो आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन आएगा, वो ये कहेगा कि आपने जो फाइल को इफेक्ट दिया है, क्या आप उस फाइल को उसी हालत में कोरल में ले जाना चाहते हैं। सेव चेंजेस टू बिटमैप इन माय यूट्यूब लोगो, क्या आप इसको सेव करके चेंज करके उसी हालत में ले जाना चाहते हैं। अगर ले जाना चाहते हैं तो यस, नहीं ले जाना तो नो। तो चूंकि हमने ले जाने ही के लिए किया है तो उसको यस करेंगे। जो यस करेंगे ये आपके कोरल में उसी तरह से आ जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत से निखर करके आ गया है, देखिए इफेक्ट आ गया है, इसको उसी हालत में लेके आ गए। ये हो गया आपको प्लास्टिक इफेक्ट। अब जो हमने ये लिया था कि आपको ये भी हम करके दिखाएंगे किस चीज के लिए किए थे, अभी हम दिखाते हैं आपको। जैसे इसके साइड साइड में अगर आपको छांव डालना है, बॉर्डर डालना है और थोड़ा सा खूबसूरत आने के लिए कैसे आएगा वो चीज आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए इसमें आप हम व्हाइट कलर फिल करते हैं। F12 का बटन प्रेस करके इसमें हम 7pt दे देते हैं। बिहाइंड फिल स्केल विच ऑब्जेक्ट करते हैं, कर दिए। करने के बाद अब हम आएंगे यहाँ शैडो टूल में, शैडो टूल में क्लिक करेंगे। क्लिक करके शैडो है, शैडो में क्लिक करेंगे। शैडो में क्लिक करने के बाद आप ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर आने के बाद या तो आप या मीडियम ग्लो में क्लिक कीजिए, या यहाँ अगर आप आना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सीधे उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हल्का सा यहाँ आप इसको इस तरह से ऊपर से नीचे की तरह कर लीजिए, ये बन गया। और थोड़ा सा बनाना चाहते हैं इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए। देखिए जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से होगा। देखिए ये हो गया। और थोड़ा सा कीजिए, लगे कि आउट कलर आया है, सामने में आ गया, ये आपका बन गया। अब इसको इसके अंदर में रखने की तरीका ये है कि पहले जो आपने लिखा था, जो इफेक्ट्स आपने डाला था, उसको सेलेक्ट कीजिए और पेज के बीच में लेकर आना है। पेज के बीच में लेकर आने का तरीका यह है कि अपने कीबोर्ड से पी का बटन दबाइए, बीच में आ जाएगा। अब यह जो है आप इसको भी पी का बटन दबा के अपने सामने में लेके जाइए, यहाँ चला गया। जो चला जाएगा उसके ऊपर में, इसको नीचे करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पेज डाउन कीजिए, ये नीचे बात। अब देखिए इसको F4 का बटन दबा करके कितना अच्छा लग रहा है। साइड साइड से हल्का छांव आ रहा है जो शैडो के शक्ल में दिखाई दे रही है। अब इसको अगर आप बढ़ा करके जूम करके देखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से F9